अब हम अध्ययन करेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत मोलकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंतर्गत जो टेस्ट 3 थे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न का नाम है आरएनए से डीएनए में डीएनए में सूचनाओं का प्रवाह या स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या आ जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप लोगों को पता होगा डीएनए से एमआरएनए तो बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से एमआरएनए या फिर आरएनए का निर्माण होना। लेकिन कभी कभी कहना चाहिए कुछ वायरस होते हैं, रेट्रोवायरस होते हैं, उसमें कहना चाहिए आरएनए से डीएनए का भी निर्माण हो सकता है। तो आरएनए से डीएनए में सूचनाओं का प्रवाह या फिर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उत्तर क्या आ जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब बी। क्लियर? इसका खोज कहना चाहिए टेमिन एवं बाल्टीमोर नामक साइंटिस्ट ने वायरस में किए थे। इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा सहायक होता है? तो डीएनए का कहना चाहिए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से ही कहना चाहिए डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर होता है ए, मतलब आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की सहायता से ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 कह सकते हैं या फिर आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? आगे क्वेश्चन है एमआरएनए का एक्सॉन भाग किसके लिए कोड करता है? एमआरएनए का एक्सॉन भाग किसके लिए कोड करता है? तो उत्तर यहाँ पर क्या है? प्रोटीन का कोड करता है, क्योंकि एमआरएनए में आगे चलकर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होती है, और ट्रांसलेशन में कहना चाहिए प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड का ही निर्माण होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने किया था? ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही सामान्य है। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 आजकल कहना चाहिए कई प्रकार का खोज किया गया है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम का खोज कॉनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया में किए थे। बैक्टीरिया का नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया कहना चाहिए गर्म स्थानों में या गर्म जलों में पाई जाती है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसके संश्लेषण को उत्प्रेरक करता है? तो यहाँ पर उत्तर है ए, मतलब टीआरएनए। उत्तर है टीआरएनए, ए। क्लियर? आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है? तो यहाँ पर उत्तर है टीआरएनए, ए। आगे क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से आरएनए के द्वारा डीएनए से सूचनाओं को लाया जाता है? तो बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है एमआरएनए, क्योंकि इसका कार्य होता है सूचनाओं को ले जाना। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। उत्तर डी। क्लियर? आगे है जेनेटिक कोड की शब्दावली में 64 कोडोन क्यों होते हैं? जो जेनेटिक कोड होते हैं आप लोग देखेंगे उसमें कहना चाहिए 64 खाने होते हैं। ठीक है, 16 खाने होंगे, लेकिन प्रत्येक खाने में कहना चाहिए 4 कहना चाहिए ट्रिपलेट कोडोन होती है। तो उसमें कहना चाहिए 64 कोडोन क्यों होते हैं? तो उत्तर होती है जेनेटिक कोड क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। कोई भी आप लोग कहना चाहिए देखेंगे तो ट्रिपलेट ही होती है, जिसके कारण कहना चाहिए इसमें 64 कोडोन या कोडान पाए जाते हैं। क्लियर? आगे क्वेश्चन है श्रृंखला समापन कोडोन। श्रृंखला समापन कोडोन मतलब कहना चाहिए जो जेनेटिक कोड होती है उसका समापन करने वाले कुछ कोडोन होते हैं, जिसको कहा जाता है टर्मिनेशन कोडोन। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इसको याद करके रखना है कि कौन कौन से कहना चाहिए कोडोन है जो टर्मिनेशन कोडोन कहलाते हैं। तो उत्तर में है यहाँ पर डी। उत्तर में है डी, UAG,
UGA और UAA याद रखेंगे। इनमें कहना चाहिए तीनों हो प्रारंभिक नाइट्रोजन बेस यूरासिल होते हैं, मतलब यू से शुरू होते हैं। UAG, UGA, UAA, ठीक है जी, टर्मिनेशन कोडोन। आगे है 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कोड इनिशिएशन कोड है, मतलब एक प्रारंभ करने वाले होते हैं और समाप्त करने वाले होते हैं। तो ऊपर में कहना चाहिए समापन का है, उसको याद रख लेंगे। ये कहना चाहिए प्रारंभ करने वाले हैं, जिसको इनिशिएशन कोड कहा जाता है। तो इसमें याद रख लेंगे AUG, एक ही है इसमें, AUG मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल है ये AUG। क्लियर, ये अधिकांश आते रहते हैं, मतलब प्रारंभ करने वाले कोडोन और समापन करने वाले कोडोन। क्लियर, जो समापन करने वाले जो कोडोन होते हैं इसको नॉनसेंस कोडोन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको भी याद रख लेंगे, नॉनसेंस कोडोन। जेनेटिक कोड में होते हैं, जेनेटिक कोड में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 कोडोन, प्रत्येक में 2 न्यूक्लियोटाइड, गलत। 16 कोडोन, प्रत्येक में 4 न्यूक्लियोटाइड, गलत। 16 कोडोन तो सही हैं, लेकिन प्रत्येक में 2 न्यूक्लियोटाइड, गलत। 64 कोडोन, प्रत्येक में 3 न्यूक्लियोटाइड, मतलब ट्रिपलेट कोडोन, टोटल संख्या 64। तो उत्तर आ जाएगा डी। क्लियर, आगे क्वेश्चन है, सभी टर्मिनेटर कोडोन, मतलब जो समापन कोडोन होते हैं, किस न्यूक्लियोटाइड के साथ शुरू होते हैं। तो अभी आप लोग को बताया था, तीनों की शुरुआत यू से होती है, यूरासिल से होती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, बी, यूरासिल। क्लियर, आगे क्वेश्चन है, डीएनए अणु द्वारा आनुवांशिक कोड के ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। तो डीएनए अणु द्वारा जब कहना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन होता है, तब क्या बनता है, आरएनए अणु बनता है। डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा और एमआरएनए अणु का निर्माण होगा। एमआरएनए आगे चलकर ट्रांसलेशन का कार्य करती है और प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है। क्लियर, तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, सी। आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, उसका आप लोग पहले अध्ययन कर लेंगे, तभी ये समझ में आएगा। यदि आप बिना वीडियो देखे, बिना पुस्तक पढ़े यहाँ पर आप डायरेक्ट होमवर्क करेंगे तो आपको केवल रटना पड़ेगा, और जो रटा हुआ ज्ञान है ज़्यादा दिन तक स्थायी नहीं होते हैं। क्लियर, यदि वीडियो देखे हैं तो इसको देखते ही ये बन जाएगा। मतलब डीएनए द्वारा ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। क्लियर, तो सी। आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना जो अप्रवासी भारतीय है, इनको नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था जेनेटिक कोड के लिए। किसके लिए मिला था, जेनेटिक कोड, प्लस ये साथ में कृत्रिम जीन का भी निर्माण किए थे। जेनेटिक कोड के लिए अकेले नहीं मिला था, 3 वैज्ञानिक थे उसमें संयुक्त रूप से, हॉली भी थे, निरनबर्ग भी थे और डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना थे। लेकिन इनका एक अतिरिक्त योगदान रहा है, इन्होंने कहना चाहिए आर्टिफिशियल जीन का भी क्या किए थे, निर्माण किए थे। क्लियर, सेंट्रल डोग्मा की प्रक्रिया का सही क्रम है, ये भी अधिकांश नीट में आते रहते हैं, नेट एग्जाम में आते रहते हैं। क्लियर, तो वहाँ पर चित्र में केवल 2 लिखा रहता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। लेकिन इसमें और आगे बढ़ा दिया गया है, पहले रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में द्विगुणन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनेंगे, एमआरएनए आगे चलकर प्रोटीन निर्माण करेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है जी। सेंट्रल डोग्मा की प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन। जो सेंट्रल डोग्मा की क्रिया होती है उसको पुस्तकों में 3 प्रकार बताया गया है, अर्थ वही रहेगा। ठीक है, पहला रहता है वन वे, मतलब एक दिशा में होगा। दूसरा रहता है सर्कल के रूप में, सर्कुलर। ठीक है, तीसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आरएनए से पहले डीएनए बनेगा।
उसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। इसको चित्र में दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो अगला है ओपेरॉन अवधारणा में रेगुलेटर जीन किस तरह का कार्य करता है। जो ओपेरॉन कहना चाहिए, जो मॉडल दिया गया है जेकब एवं मोनेट नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, ओपेरॉन मॉडल नाम से फेमस है। तो इसमें जो रेगुलेटर जीन होते हैं किस रूप में कार्य करते हैं, तो उत्तर है ए, रिफ्रेशर। किस रूप में कार्य करते हैं, रिफ्रेशर के रूप में। जो ओपेरॉन मॉडल है, जिनको कहना चाहिए जेकब और मोनेट नामक साइंटिस्ट ने दिया है। तो इस ओपेरॉन को पहले दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है कंट्रोलर जीन और एक होता है स्ट्रक्चरर जीन। एक होता है कंट्रोलर जीन मतलब नियंत्रक जीन, और दूसरा होता है संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चर जीन। जो कंट्रोलर जीन होता है वो तीन प्रकार का होता है, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। तो यही रेगुलेटर जीन किस रूप में कार्य करती है, रिप्रेशर के रूप में कार्य करती है। क्लियर। आगे है 64 कोडोन में 61 कोडोन, 64 कोडोन में 61 कोडोन 20 अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। यह क्या कहलाता है, मतलब जो 64 कोडोन होते हैं उसमें सभी 64 कोडोन कोडित नहीं करते हैं, केवल 61 कोडोन कोडित करते हैं। और 61 कोडोन 20 अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। ज़्यादा अमीनो अम्ल नहीं है, कोडोन या कोडान की संख्या 61, लेकिन कितने अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, 20। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डीजनरेसी, हिंदी में कहा जाता है अपहाश्रित या अपहाश्रिता। ठीक है। इसका और एक अर्थ बता रहा हूँ। इसका अर्थ ये हो रहा है कि कई कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, क्योंकि कोडोन की संख्या कितनी है, 61, अमीनो अम्ल कितनी है, 20। तो कई कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, इसी को कहा जाता है डीजनरेसी। 61 कोडोन 20 अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। इसका अर्थ होता है कि कई कोडोन एक ही अम्ल को कोडित कर सकते हैं या करते हैं, डीजनरेसी अपहाश्रित। वाबल परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो साइंटिस्ट का नाम है क्रिक, साइंटिस्ट का नाम है क्रिक नामक साइंटिस्ट ने वाबल परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। क्लियर। एंटीकोडोन होता है, एंटीकोडोन होता है, तो उत्तर है डी। एंटीकोडोन आप लोगों को पता होगा, जो टीआरएनए की जो क्लोवर लिप मॉडल होता है, टीआरएनए की क्लोवर लिप मॉडल होता है, जिनको कहना चाहिए हॉली नामक साइंटिस्ट ने दिया था। एंटीकोडोन, इसका उत्तर है डी। आप लोग को पता होगा जो टीआरएनए होती है उनका कहना चाहिए क्लोवर लिप मॉडल, जिसको हॉली नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। तो टीआरएनए की खुली स्थिति में क्षारों का एक ट्रिपलेट कोड है। क्षारों का क्या है, एक युग्मित ट्रिपलेट कोड है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोडित कर सकते हैं। ये ऊपर में जो बताया था आप लोगों को, ये वही है। 2 या 2 से अधिक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोडित कर सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, डीजनरेसी या फिर अपह्रास या फिर अपहाश्रित। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ओपेरॉन का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा ओपेरॉन का भाग नहीं है। तो इसका उत्तर है रेप्लिकेशन, क्योंकि जो ओपेरॉन मॉडल होते हैं इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है कंट्रोलर जीन और एक होता है स्ट्रक्चरर जीन। जो कंट्रोलर जीन होते हैं इसमें 3 भाग होते हैं, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। और जो स्ट्रक्चरर जीन होते हैं उसमें भी 3 भाग होते हैं, सिस ट्रांस जेड वाई ए, सिस ट्रांस जेड वाई ए। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन कहना चाहिए ओपेरॉन का भाग नहीं है। तो ये कहना चाहिए जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इनका कहना चाहिए जो तीसरे टेस्ट था उनका भी यहाँ पर कहना चाहिए लगभग पूरा हो चुका है। अब इसके अंतर्गत केवल एक टेस्ट और बचा हुआ है, जिसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए आज के लिए केवल इतना ही।